ठीक एक साल पहले कोरोना से जंग की तैयारी के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। एक साल बाद हम तैयार तो हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार फिर से जोर पकड़ रही है। 24 घंटे में देश में कोरोना के नए केसेस 50,000 पार हो गए, यानी कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए मुंबई से ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के एक साल बाद फिर कोरोना डराने लगा है। रोज रिकॉर्ड, रोज नए मामले, रोज महामारी से मौत। वैक्सीन लग रही है, कोरोना से निपटने के तरीके हैं, साधन भी है, लेकिन जरा सी सावधानी क्या हटी, कोरोना फिर से पैर पसारने लगा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें करीब 32,000 तो अकेले महाराष्ट्र से हैं। मौत के आंकड़ों में तेजी आई है। एक दिन में 251 लोग कोरोना से मारे गए। सिर्फ महाराष्ट्र में 95 लोगों की जान चली गई। अगर एक्टिव केस देखें तो उसमें लगातार फिर से इजाफा हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि नए साल में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से कोरोना रुखसत हो जाएगा, लेकिन मार्च आते आते कोरोना ने फिर से यू टर्न ले लिया। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल जनवरी में एक दिन में कोरोना केस 236 तक आ रहे थे, जो आज बढ़कर 5,000 से ज्यादा हो गए। वो 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स पूरे देश भर में जहां पर एक्टिव केसेस का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, 9 तो महाराष्ट्र में ही है। इन 9 जिलों में मुंबई भी शामिल है। महाराष्ट्र में मुंबई में ही नहीं, नागपुर, पुणे, नासिक, बीड़, नांदेड़ में भी बुरे हाल हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन के एक साल बाद फिर लॉकडाउन लागू किया है। बीड़ में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह नांदेड़ में आज से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन है। नासिक भी 31 मार्च तक वीकेंड पर बंद रहेंगे। इस बार पूरे राज्य में सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर भी रोक है। स्थानीय प्रशासन को अधिकार दिए गए हैं कि वो उसके ऊपर परिस्थिति अनुसार निर्णय ले, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। यह हिंदू विरोधी सरकार है। जब हिंदू के त्योहार आते हैं तो उसे मनाने के लिए यह मना करते हैं। कोरोना के नए केस हर किसी के लिए चेतावनी है। जो मानकर चल रहे थे कि खतरा कम हो गया, उन्हें बता रहा है कि अभी नहीं, अभी सावधानी बरतने की और दरकार है। ढिलाई तो हरगिज नहीं चलेगी। 2 गज की दूरी भी और मास्क भी जरूरी है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। विश्वास सारंग हमारे साथ आ गए हैं। आप मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में। डॉक्टर राहुल पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल से। डॉक्टर राजेश एम पारिक मुंबई से जसलोक हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर MC मिश्रा हैं, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। बीते एक साल में, क्योंकि आज एक तरह से लॉकडाउन की एनिवर्सरी भी कही जा सकती है, इस एक साल में बहुत से सबक हमने लिए, लेकिन ये जो पूरा वक्त रहा है और आज जहां हम खड़े हैं, इस पूरी परिस्थिति को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? मीनाक्षी जी, धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को कोविड से बचने के लिए बहुत शुभकामनाएं। और वो जो आप बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने, जो हम लोग बता रहे हैं उसको लोग बहुत ध्यान से सुने। ये इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक साल में मीनाक्षी जी बहुत बदलाव आया है भारत में। देखिए, जब हम मार्च 2020 में खड़े थे तो हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अलावा कोई दूसरी लैब नहीं थी टेस्टिंग के लिए। आज हमारे पास लगभग 3,000 लैब हैं भारत में जो टेस्टिंग कर रही हैं। कोई कंसेप्ट नहीं था कोरोना के बारे में, कैसे इलाज होगा, क्या करना चाहिए, क्वारंटीन क्या होता है, और ये सारी चीजें हुई। और उससे हमने देखा पहले संक्रमण धीमी रफ्तार थी मार्च, अप्रैल, मई में। उसके बाद जून से लेके नवंबर तक फिर पूरा कोहराम मचा कोविड की वजह से। और हमने देखा एक दिन में 1 लाख संक्रमित रोगियों की संख्या आ रही थी और मृत्यु दर भी बहुत अत्यधिक थी। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मृत्यु दर कोई बहुत ज्यादा नहीं रही है भारत में, 2% से नीचे ही रही है, बल्कि उससे भी कम रही है। और हम लोगों को समझ में आ गया कि ज्यादातर लोग घर पे अपने को आइसोलेट करके, क्वारंटीन करके और बचाव के उपाय करके ठीक हो सकते हैं। अधिकतर लोग, कुछ लोगों को हॉस्पिटल में आने की जरूरत होती है, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है कुछ लोगों को, और बहुत कम लोगों को, लेस देन मैं कहूँगा 3-4% से भी कम लोगों को वेंटिलेटर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है।
तो ये सब हमने देखा और उसमें फिर धीरे धीरे केसेस कम होना भी शुरू हुए अपने आप। और नवंबर के लास्ट से लेके दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मध्य तक मैं कहूँगा काफी हमारी सुदृढ़ स्थिति हुई। फिर प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन आने का इंतजार कर रहा था, वो वैक्सीन भी आ गई, वैक्सीन लगना शुरू भी हो गई। लेकिन अब जो पिछले 2-3 हफ्तों में आया है ट्रेंड, उसमें जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और उसमें जो म्यूटेंट वायरसेस हैं वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश और सभी राज्यों में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बट ये राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। 65%, 70% जो संक्रमित रोगी हैं वो महाराष्ट्र में है। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है इसमें, जिसको हम कहते हैं कि जो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड है, वो ये है कि संक्रमण बढ़ जरूर रहा है, लेकिन उस अनुपात में हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल में भर्ती होने की प्रोपोर्शन उतना अनुपात नहीं बढ़ा है। मृत्यु दर भी आपने जैसे स्टोरी में बताया कि कुछ बढ़ा है पिछले 24 घंटों में, लेकिन अभी हम फिर भी काफी कंट्रोल स्थिति में। अगर लोग अब भी चेत जाएं और आपकी बात, हमारी बात मान लें कि ये जो सोशल वैक्सीन है अभी इसी पे निर्भर करना है। वैक्सीन पहले तो लगी नहीं है बहुत सारे लोगों को, मुश्किल से 4 करोड़ लोगों को लगी है कुल मिला के, और वो पर्याप्त नहीं है किसी भी तरह की हर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में। और लोगों को आगे से आगे आके वैक्सीनेशन कराना चाहिए। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जो वैक्सीन मिलती है उसको लगवाएं, ये इसके प्रयोग करें, बेजरूरत बाहर न जाएं, पार्टीज न करें, खाना पीना साथ में बैठ के नहीं करें, तो संक्रमण से काफी हद तक बच सकते हैं। और ये म्यूटेशन तो एक एकेडमिक एक्सरसाइज है वैज्ञानिकों के लिए, इससे जनता को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि अगर वो ज्यादा फैल रहा है तो भी यही करना है, कम फैल रहा है तो भी यही करना है, म्यूटेशन है तो भी यही करना है, म्यूटेशन नहीं है तो भी यही करना है। तो अगर लोग बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स पर टिके रहना बहुत जरूरी है, जिस बात का जिक्र डॉक्टर मिश्रा यहाँ पर कर रहे हैं। और डॉक्टर राहुल पंडिता, आप तो महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स में मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, जिस तरह की तेजी अब महाराष्ट्र में एक बार फिर केसेस को दिखाई दे रही है, 50,000 केसेस फिर रिपोर्ट हो रहे हैं और फेस्टिव सीजन अभी सामने है, ऐसे में यहाँ पर अभी किस तरह की चुनौतियां न सिर्फ सरकार के सामने बल्कि आम लोगों को भी जो जागरूक रहने की जरूरत है, मैं चाहूंगी उस पर आप जरूर लोगों को थोड़ा अवेयर करें। बिल्कुल, धन्यवाद मीनाक्षी जी। जैसा डॉक्टर मिश्रा सर ने कहा कि इस वक्त जो है सबसे अहम जो हमारे पास वैक्सीन है वो अभी भी मास्क है। और हमको जो है आम व्यक्ति हो या कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर हो या कोई भी सरकारी व्यक्ति हो, हमको सिर्फ इसके बारे में और जो वैक्सीन का टीका है उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत है। इन पिछले 10-20 हफ्तों में जो केसेस कम हुए थे करीब करीब, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि लोग जो है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में भूल गए थे। और ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, ये पूरे देश में करीब करीब हम देख रहे थे कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, शादियां हो रही है, लोग एक दूसरे के पास पार्टीज के लिए जा रहे हैं, जो कि एक आदमी का स्वभाव होता है। और वो स्वभाव में ये नहीं कहूंगा कि कुछ स्वभाव के विपरीत हो रहा था, पर 9-10 महीने अगर कोई आदमी थोड़ा कंट्रोल में रखे तो जब इसी थोड़ी छूट मिलती है तो लोग जो है उस छूट को थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो गया उसका, लोगों को ज्यादा फायदा उठा लिया उन्होंने, लोगों ने। तो वो हमको करना है। दूसरी बात है कि ये जब भी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जैसे कि अभी होली आ रही है, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि ये जो बीमारी है वो एक दूसरे से मिलने पे, एक दूसरे के नजदीक अगर आप आओ, 2 गज की दूरी से कम आओ और आपने मास्क ना पहना हो तो ये फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए जो है इस हर त्योहार को, हर सोशल गैदरिंग को इस वक्त थोड़ा सा सहमे रखना जरूरी है, उसका थोड़ा सा कंट्रोल में रखना जरूरी है। जितना हम लोग अपने घर में फेस्टिवल मना सके, अपने घर वालों के साथ फेस्टिवल मना सके, उतना मनाना जरूरी है। अगर हम लोग सोशलाइज करेंगे, अगर हम लोग फिर से पार्टीज करेंगे तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बनते हैं। हमें महाराष्ट्र में देख चुके हैं कि कई लोग जो शादियों में गए थे, किसी पार्टी में गए थे, 30-30, 40-40 लोग उस पार्टी में से एक साथ पॉजिटिव होके बाहर आए हैं। तो हमारे पास ये हिस्ट्री है, हमको इस हिस्ट्री से थोड़ा सीख के आगे जाना है कि नहीं, हम अगर थोड़ा और सहम रहेंगे, थोड़ा और कंट्रोल कर लेंगे तो शायद 1-2 महीने में अगले सिचुएशन। आप देखिए, ये सुपर स्प्रेडर का वर्ड का आप जिक्र कर रहे हैं, जो हमने बीते साल भी देखा है, दीपावली के बाद जिस तरह से केसेस में सर्ज आया था, वो वाकई परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई थी उसके बाद। लेकिन इस समय महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, बीड में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसी स्थिति कुछ और जिलों में आ सकती है सामने, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करें तो?
महाराष्ट्र टास्क फोर्स जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, और ये जो लॉकडाउन के निर्णय है वो सरकार का और एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है, और टास्क फोर्स कभी भी नहीं चाहेगी कि लॉकडाउन हो या इकोनॉमी जो है रुक जाए, और इसका जो है निर्णय अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लेना है। और हम तो ये कह रहे हैं, अगर हम साइंस को पकड़ के चले, अगर हम साइंटिफिक चीजें करें कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, टेस्टिंग हो, ट्रेसिंग हो, आइसोलेशन हो, हाँ अगर होम आइसोलेशन जो है अगर वो सही ढंग से नहीं हो रहा है तो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन करें, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो पॉपुलेशन अभी जो पॉजिटिव आ रही है वो काफी यंग पॉपुलेशन है और एसिम्प्टोमेटिक है, और एसिम्प्टोमेटिक लोगों को घर पे रखना आइसोलेशन के लिए या क्वारंटीन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो लोग मान नहीं रहे, शायद घर के बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करे। ये 6 या 7 दिन का जो लॉकडाउन है ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका कॉल लिया है, पर स्टेट गवर्नमेंट को टास्क फोर्स की तरफ से ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि लॉकडाउन करे करके, क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। हम सिर्फ साइंस तक हमारा जो एडवाइस है वो सीमित रखते हैं। ठीक है डॉक्टर पारिक, वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हुआ, इसके बाद 60+ के बाद अब 45+ के लिए को भी इस दायरे में लाया गया है। अभी तक जितना डेटा अवेलेबल है वैक्सीनेशन का क्या इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं? जी मीनाक्षी जी, मैं आपको एक ग्राफ के सहारे से ये दिखा सकता हूं, और ये ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि वैक्सीनेशन दुनिया में कैसे चल रहा है और हमारे देश में कैसे चल रहा है। तो ये अभी सबसे लेटेस्ट ग्राफ है जो मैंने आज रेडी किया है, ये देखिए। प्लीज फुल फ्रेम दिखाइए। जी दिख रहा है बराबर? जी सर, हम देख पा रहे हैं। हाँ, तो देखिए जो हम लोग देख रहे हैं, पहले तो ब्रिटेन और यूएस में काफी गलतियां हुई थी, लेकिन उन्होंने सबक सीख लिया है। वो सबक सीखने के बाद आप देखोगे कि ब्रिटेन में 45% तो पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो गया है, यूनाइटेड स्टेट्स में 38% हो गया है, फ्रांस जर्मनी में अंदाज से 13% हुआ है, हमारे देश में केवल 3.5% हुआ है। और जितने हमने वैक्सीन बनाए थे उसमें से 7% वैक्सीन अभी तक वेस्ट हो गए हैं क्योंकि उसकी एक्सपायरी हो गई थी। तो इसका क्या सबक है कि हमको ये वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत ही बढ़ाना है। ये बहुत अच्छी बात है कि 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र से ज्यादा जो है सबको मिलेगा वैक्सीनेशन, लेकिन इसको और भी बढ़ाना चाहिए। ये वैक्सीनेशन सबके लिए तैयार करना चाहिए और सबको देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास वैक्सीन का सरप्लस है और इसीलिए एक्सपायरी से 7% वेस्ट हुए हैं। और हमने बड़ा ठीक है कि करीब 4 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है, लेकिन हमने करीब 6 करोड़ डोजेस एक्सपोर्ट किए हैं। तो अभी हमको हमारे देश पे ध्यान रखना चाहिए और वैक्सीनेशन ड्राइव को जितना बढ़ा सके उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नए म्यूटेंट स्ट्रेन अभी आ रहे हैं और इससे हमको बहुत ही सावधान रहना। बीते साल आज ही के दिन लॉकडाउन लागू हुआ था और उसके बाद से लोगों के अनुभव तमाम तरह से बदले, लेकिन परिस्थिति आज ये है कि एक बार फिर से केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 50,000 केस अकेले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर MC मिश्रा, यहाँ पर मैं आपसे जरूर चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो नए वेरिएंट का जिक्र हो रहा है, जो नया स्ट्रेन भारत में भी पाया गया है, इस पर अभी क्या रिसर्च उपलब्ध है? देखिए, भारत में जो इन्होंने रिपोर्ट किए हैं 2 डबल म्यूटेशंस जिसकी बात हो रही है, वो डबल म्यूटेशन और कुछ नहीं है। एक ही वायरस में 2 जगह पे म्यूटेशंस देखे गए हैं और जो यहाँ पे नाम दिया है इन म्यूटेशंस का भारत में वो है L452R और E484Q। ये 2 म्यूटेशंस देखे गए। इनकी देखिए सिग्निफिकेंस सिर्फ इतनी ही है, पहले तो ये मिले बहुत कम लोगों में क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टिंग अभी हुई नहीं है और इसमें वायरल कल्चर्स होंगे, फिर पता लगेगा कि जीनोमिक स्ट्रक्चर सेम है या बदला हुआ है इसका। तो इसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इतनी है कि इसमें जब भी वायरस चरित्र बदलता है, म्यूटेट होता है, तो या तो वो सेम रहता है जैसा ओरिजिनल वायरस था या थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है। यूके लक्षण सेम है सर? लक्षण सेम है क्या जिनको ये वेरिएंट प्रभावित कर रहा है? हाँ, लक्षण तो सेम होते हैं, लेकिन डिजीज सिवियरिटी जो विरुलेंस होती है
इन्वेजिवनेस होती है जो वायरस की सेल्स में, वो वेरी कर सकती है, तो वो घातक की तरफ भी जा सकती है और वो माइल्ड की तरफ भी जा सकती है, दोनों तरफ जाती है। और वो जब लोग इफेक्ट होंगे और पता लगेगा उसके बाद ही इस बात का निर्णय हो सकता है। लेकिन जो अभी तक देखने में आया है कि इन्फेक्टिविटी तो जरूर इस वायरस की ज्यादा हो सकती है, जैसा देखने में आया है, यूके में भी देखने में आया था, साउथ अफ्रीका में भी देखने में आया था, लेकिन उससे डिजीज उतनी सीवियर नहीं हो रही है। ये अभी तक का जो 3 हफ्ते का भी जो आप लोग भी देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशंस उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़े हैं। आईसीयू में एडमिशन सर आप शेयर कर रहे हैं यहाँ हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।